हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं विक्रम आज आप लोगों को बताने वाला हूं आरटीसी सेक्शन के बारे में कि जो हमारे बोर्ड में आरटीसी सेक्शन होता है और उससे एक एक पिन के बारे में बताऊंगा कि कौन से पिनों के ख़राब होने से क्या प्रॉब्लम आता है और क्या चीज़ का फॉल्ट देखने को मिलता है, उसे किस तरीके से कंफर्म कर सकते हैं कि वो चीज़ें ख़राब है या सही है। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अगर आपको भी लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स करना है तो ज्वाइन करें मल्टीटेक इंस्टीट्यूट को, जो दिल्ली तिलक नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 के बैक साइड में है। और चलिए, और हमारे पास जो कोर्स है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही अवेलेबल है। इनमें से अगर कोई भी कोर्स करना होगा, अगर ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं बताता हूँ कि आरटीसी सेक्शन के बारे में, जो कि हमारे बोर्ड में जो अगर हम बात करें कि कोई सा भी हमारे पास बोर्ड हो, चाहे इंडियन हो या इंपोर्ट का हो या कोई भी बोर्ड हो, या डेल हो या एचपी हो या लिनोवो हो, व्हाटएवर कोई भी कंपनी का आपके पास बोर्ड हो, अगर उसके अंदर आपको यह पता करना है कि जो हमारे बोर्ड में आरटीसी सेक्शन है वो किस तरीके से काम करता है, तो आज हम उसी बोर्ड के बारे में बात करने वाले हैं कि जो भी अगर कोई भी बोर्ड है उसके अंदर अगर आपका आरटीसी सेक्शन खराब हो जाए तो उससे रिलेटेड फॉल्ट क्या क्या देखने को मिल सकता है, तो वो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियोस के अंदर दोस्तों। तो देखिए, मैं आपको बात करता हूँ यहाँ पे। देखिए, ये सीमोस बैटरी का कनेक्टर है जो कि 3 वोल्ट का होता है, जो 3 वोल्ट का होता है, जो कि सीमोस बैटरी यहाँ पे लगा होता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे 3 वोल्ट की बैटरी लगा होता है, बीच में 1 किलो का एक रजिस्टर लगाता है और यहाँ पर एक डायोड लगी होती है जो कॉमन कैथोड डायोड लगा होता है, जो 3 पिन का होगा। और एक तरीके से इसको स्कॉटकी डायोड के नाम से भी हम लोग जानते हैं कि जो कि छोटे में साइज में लगा होता है हमारे बोर्ड में। जो हमारे बोर्ड में आरटीसी का जो कनेक्टर होता है, आजकल जानते हैं जैक टाइप का देखने को मिलता है। जो आरटीसी कनेक्टर का होता है जैक टाइप का होता है, या कनेक्टर ही डायरेक्ट लगे होते हैं जिसमें सेल लगते हैं, तो इस तरीके के हमारे पास देखने को मिल जाती है। तो इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे 3 वोल्ट की सप्लाई लेकर के यहाँ से वोल्टेज क्या हो जाता है, हमारा आउट हो जाता है। और यहाँ पर देखिए दूसरा डायोड लगा होता है जिससे कि सीमोस बैटरी का जो वोल्टेज है इधर क्रॉस ना करे, जिसके लिए यहाँ पर एक और डायोड लगा रहता है जो इसको रिवर्स वोल्टेज जाने से रोकता है। या जब हमारा जो चार्जर लग जाता है तो इसके जरिए ये 3 वोल्ट होता है और ये हमारा 3.3 वोल्ट होता है, जो कि इसका हाई वोल्टेज होने के वजह से यहाँ से 3.3 वोल्ट आउट हो जाता है। आई होप कि ये आप समझ चुके होंगे कि दोनों में से कोई भी वोल्टेज होगा, जिसका हाई वोल्टेज होगा वो वोल्टेज यहाँ से क्या होगा, पास कर जाएगा। और यहाँ से वोल्टेज जो निकलता है वो उसका नाम यहाँ पर रख दिया जाता है। जब डायोड के दूसरे पॉइंट से जो वोल्टेज आउट होगा उसका नाम रहेगा आरटीसी वीसीसी, जो इसका जो वोल्टेज होगा वो 3 वोल्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो 3 वोल्ट जो डायरेक्टली यहाँ से आउट होता है, बीच में 1-2 कैपेसिटर लगा होगा जो डायरेक्टली निकल के यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे पास ब्रिज होंगे। अगर देखो दोस्तों, आज के टाइम में अगर बात करें, अगर आईसीएच का बोर्ड होगा तो आईसीएच चिप के अंदर इसकी कम्युनिकेशन होगी। अगर पीसीएच का बोर्ड होगा तो पीसीएच चिप के साथ इसमें कम्युनिकेशन होगी। और आज के टाइम में जैसे कि जानते हो कि लेटेस्ट बोर्डों में एसओसी चिप लगा होता है, जो ये ग्रीन कलर का आपको नजर आ रहा होगा। तो इस चिप के अंदर जो यहाँ से डायोड से जो वोल्टेज आउट होता है वो एक डायरेक्ट जो वोल्टेज होता है कैपेसिटर के रास्ते से होते हुए डायरेक्ट यहाँ पर क्या हो जाता है कि 3.3 वोल्ट देखने को मिलता है। कई बार क्या होता है कि देखिए, कई बार कहते हैं लोग सीपीयू शॉर्ट है, यही इस चीज से भी कई बार सीपीयू शॉर्ट देखा जाता है। यहाँ से कि अगर इस लाइन में जो कैपेसिटर लगा है उसे आप चेक कर लीजिए। अगर यह वाला जो पिन है हमारा आरटीसी वीसीसी, यानी ये जो पिन है, अगर मान लो कि यहाँ से यह पिन ग्राउंड से बीप करता है, अगर ग्राउंड से बीप करता है और आपने इस लाइन के अंदर जो कैपेसिटर वगैरह लगा होता है पहले उसे चेक कर लेना है आपको। अगर वो कैपेसिटर भी चेक कर लिया फिर भी ये कंटिन्यूटिव दे रहा है, तो इसका मतलब आपके बोर्ड में क्या है, जो एसओसी चिप जो है वो क्या हो चुका है, शॉर्ट हो चुका है। यानी आपका सीपीयू क्या हो चुका है, शॉर्ट हो चुका है। उस केस में आपको सीपीयू बदलना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ से भी सीपीयू शॉर्ट देखने की कंडीशन देखने को मिलता है। कई बार देखते हैं कि यहाँ पे तो ये चीजें देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि आरटीसी वीसीसी के लाइन, यहाँ पर देखोगे एक आरटीसी वीसीसी के लाइन से यहीं से कनेक्ट हो करके यहाँ पर 2 रजिस्टर लगा दिए गए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एक पॉइंट हो गया आरटीसी रीसेट और एसआरटीसी रीसेट। ठीक है,
ये दो नाम आपको देखने को मिलेंगे। अगर यह दोनों में से कोई अगर मिसिंग हो जाएगा तो आपके बोर्ड तो क्या होगा, ट्रिगर होगा, लेकिन आपके बोर्ड से SLP S4 का सिग्नल नहीं आउट कर पाएगा, जिस वजह से आपका बोर्ड डेड कंडीशन में होगा और आपका बोर्ड ऑन नहीं हो पाएगा। जब ऑन करेंगे तो आपके बोर्ड में क्या होगा, जो लाइट है वो ग्लो करेगा और यह सिग्नल नहीं पहुंचने की वजह से ब्रिज क्या हो जाता है, हमारा रीसेट नहीं हो पाता है, जिस वजह से हमारे बोर्ड से यहाँ पर SLP_S4 का जो सिग्नल होता है वो आउट नहीं हो पाता है, जिस वजह से हमारे बोर्ड में रैम वोल्टेज या उसके बाद जितना भी वोल्टेज होता है, सबसे पहले जानते हैं RTC सेक्शन ऑन होता है, फिर बोर्ड में वोल्टेज सेक्शन ऑन होता है और स्टेप डाउन होता है। जैसे ही बोर्ड ऑन करते हैं तो ये सारी चीज़ें तब जाकर के SLP S4 निकलता है तो बोर्ड हमारा ऑन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें तो आपने जान लिया, RTC रीसेट और SRTC रीसेट। कैसे पता करोगे आपके बोर्ड में RTC रीसेट और SRTC रीसेट की प्रॉब्लम है? जैसे ही आप बोर्ड ट्रिगर करेंगे, बोर्ड ट्रिगर करने के बाद ऑन ऑफ स्विच में इंडिकेटर लाइट भी जलेगी, उसके बोर्ड के अंदर जो लाइट होगी वो भी ग्लो करेगा, लेकिन बोर्ड स्टार्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि SLP S4 रिलीज नहीं होगा। तो आप सबसे पहले इस केस में जो RTC रीसेट है और SRTC रीसेट का जो रजिस्टर लगा है उसे आप चेक करें। इसके लिए यहाँ पर एक टेस्टिंग पॉइंट लगा होता है दोनों के लाइन में, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये हमारा TP पॉइंट होता है यानी टेस्टिंग पॉइंट, और इसका नाम आप जानते हो कि CLR होता है, CLRP होता है, CMOS के नाम से मिलेगा और ME के नाम से मिलेगा। ये आपको कहीं और नहीं ढूंढना है। देखिए ये जो हमारा ब्रिज लगा है ना, ये ब्रिज SOC का जो चिप है, इसी के आपके नियर बाय आपको इस टेस्टिंग पॉइंट का नाम में से कोई एक नाम आपको देखने को मिलेगा। अगर चिप के नियर बाय आपको देखने को नहीं मिलता है तो आप बोर्ड के बैक साइड में देखें, बोर्ड के बैक साइड में देखें, या फिर अगर यहां पर भी नहीं मिलता है तो जो हमारा रैम स्लॉट होता है ना, उसके नियर बाय आपको देखना चाहिए। इन तीनों जगह में से कोई एक जगह पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा। तो आई होप कि आप लोग पहचान गए होंगे कि इसके अंदर अगर फॉल्ट होगा तो किस तरीके से इसको रिजॉल्व करेंगे। और दोस्तों यहाँ का जो रजिस्टर है ना, आपको 20 किलो का मिलेगा। यहाँ पे आपको जो रजिस्टर है वो 20K का मिलेगा, ये भी रजिस्टर आपको 20K का ही मिलेगा। अगर शॉर्टकट में आपको चेक करना है ना दोस्तों, इस टेस्टिंग पॉइंट पे चेक कर लीजिए, 3 वोल्ट मिला, यानी जो VCC पे मिलेगा वही वोल्टेज इसके ऊपर देखने को मिलना चाहिए। अगर मिल रहा है तब तो ये ओके है, अगर नहीं मिलता है तो यानी आपका RTC रीसेट और SRTC रीसेट में फॉल्ट है, जिस वजह से आपका मदरबोर्ड डेड कंडीशन में होगा। यानी यह चीजें क्या होगा, डेड कंडीशन में होगा, डेड प्रॉब्लम में होगा। ठीक है, अगर मान लो कि ये चीजें आपको फॉल्ट होगा तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो। फिलहाल VCC हमने कंफर्म कर लिया। अगर VCC को मान लो कि ये चीज तो हमारा टेस्ट शॉर्टकट में हो गया, अगर VCC को अगर शॉर्टकट में हमें कंफर्म करना है बोर्ड में कि RTC VCC हमारे बोर्ड में ओके है या नहीं है, तो दोस्तों जो 32.768 किलोहर्ट्ज की क्रिस्टल लगा होता है, डायरेक्टली आप उस क्रिस्टल के ऊपर चले जाइए और 32.768 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिल रहा है, तो इसका मतलब समझ जाइए कि RTC VCC प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। अगर इसमें से भी अगर यह मिसिंग होगा तो भी आपका क्या होगा, बोर्ड डेड कंडीशन में होगा। आई होप कि ये भी समझ गए। अब यहाँ पर देखिए एक इंटरनल VRM का पिन होता है, इसके अंदर क्या होता है, एक इंटरनल VRM का पिन होता है जो कि 3 वोल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि 3 वोल्ट यहाँ पे इनपुट करेंगे और 330 किलो का एक रजिस्टर लगा होगा, 330 किलो का एक रजिस्टर लगा होगा और यहाँ पे वोल्टेज जो है आपको 2.9 के अप्रॉक्स या कुछ वोल्टेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर यह वोल्टेज अगर मिसिंग हो जाए या यह रजिस्टर खराब हो जाए तो आपके बोर्ड में प्रॉब्लम नो डिस्प्ले का देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये भी आप समझ गए होंगे कि RTC सेक्शन से भी हमारे बोर्ड में नो डिस्प्ले का समस्या देखने को मिलता है। अगर दोस्तों आप अगर बोर्ड पे काम करते हैं तो आप इस रजिस्टर को रिमूव करके आप इस फॉल्ट को भी देख सकते हैं। अगर इसके अलावा देखो दोस्तों, अगर आपको प्रैक्टिकली वीडियोस चाहिए इसके ऊपर तो आप हमें कमेंट्स में लिखिए कि आपको प्रैक्टिकल वीडियोस चाहिए, तो इसके ऊपर कोशिश करूंगा जल्द से जल्द इसके ऊपर मैं आपको प्रैक्टिकली वीडियोस बना करके आप लोग तक डिलीवर कर सकूं इस चीज़ों को। तो ये चीज़ें आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे ये इंटरनल VRM के पिन में अगर नहीं आएगा, बोर्ड ऑन होगा लेकिन बोर्ड में डिस्प्ले नहीं आएगा, क्योंकि यह मिसिंग होने की वजह से आपके बोर्ड में कोर वोल्टेज नहीं बनेगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एक पिन होता है यहाँ पे इंट्रूडर का,
यहाँ पे जो है एक पिन हमारा इंट्रूडर का है, जो कि इंट्रूडर के पिन पे 1 मेगा का एक रजिस्टर लगाया जाता है और यहाँ पे 3 वोल्ट आपका बनता है। अगर यह 3 वोल्ट यहाँ पर मिसिंग हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर 3 वोल्ट अगर मिसिंग हो जाता है तो आपके बोर्ड में जो प्रॉब्लम होगा वो डेड का प्रॉब्लम होगा। किसका प्रॉब्लम होगा? डेड का प्रॉब्लम होगा। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यदि आपके बोर्ड में मान लो कि यह आरटीसी का डायोड ही खराब हो जाए, या आरटीसी का डायोड अगर आपने निकाल दिया, तो अगर आपके मन में चल रहा है ये तो 3.3 ऐसे भी दे देंगे तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यह डायोड अगर आपका खराब हो जाए या बोर्ड से आप रिमूव करके आप देख लीजिएगा कि अगर यह 3.3 वोल्ट अगर मिसिंग है, यहाँ पे नहीं आएगा, तो आपके बोर्ड में 3.5 की भी सप्लाई मिसिंग हो जाएगी। यानी स्टेप डाउन का भी प्रॉब्लम यहाँ से देखने को मिलेगा। अगर यह डायोड खराब हो जाए तो आपके बोर्ड में जो स्टेप डाउन सेक्शन होता है उसका इनेबल आना बंद हो जाएगा, जिससे आपको 3.5 की सप्लाइयाँ भी बोर्ड में देखने को नहीं मिलेगी। जो केवल 19 वोल्ट मिलेगा लेकिन 3.5 की सप्लाई देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। अगर इसके ऊपर प्रैक्टिकली वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में बताएं कि अब जल्द से जल्द कोशिश करूंगा इसके ऊपर प्रैक्टिकली वीडियोस भी आपको प्रोवाइड कर सकूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।